नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं कल यानी 31 मार्च 2026 को आने वाले दिनों में महाराष्ट्र का मौसम कैसा रहेगा। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो आज के आईएमडी सैटेलाइट इमेज में एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर बना हुआ है और इसी सिस्टम के प्रभाव में एक प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण पश्चिमी राजस्थान और इसके आसपास के क्षेत्रों पर विकसित हो गया है। अरब सागर से उच्च नमी वाली हवाएं गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित कर रही हैं, जिससे इन राज्यों में नमी की मात्रा बढ़ गई है। इसके अलावा दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में एक सक्रिय संवहन कन्वेक्शन सक्रिय है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी बादलों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। तो अब आइए देखते हैं सभी मौसमी सिस्टमों का कल और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के ऊपर क्या असर होगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, रत्नागिरी, अमरावती, गोंदिया, जलगांव, नागपुर, सिंधुदुर्ग और अकोला। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं भंडारा, गोंदिया, नागपुर, चंद्रपुर, सोलापुर, वर्धा, बायकुला मुंबई, अमरावती, गढ़चिरौली और सिंधुदुर्ग। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, गोंदिया, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में छिटपुट हल्की सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 1 मार्च यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, धुले, हिंगोली और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं नागपुर, अकोला, अमरावती, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सोलापुर, यवतमाल, गोंदिया और हिंगोली। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन सोलापुर, बायकुला मुंबई और नांदेड़ में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज़्यादा रहेगी। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन किसी भी जिले में विशेष बारिश का अनुमान नहीं है। सिर्फ कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और सोलापुर में बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। बाकी सभी जिलों में हवामान साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 2 मार्च यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं भंडारा, गोंदिया, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, नागपुर, संभाजीनगर, धुले, गढ़चिरौली और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, गढ़चिरौली, जलगांव, अकोला, अमरावती, भंडारा, धुले और जलना। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश
या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जालना, नासिक, बुल्ढाना, धुले, पुणे, बीड, सतारा, कोल्हापुर और यवतमाल। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं लातूर, हिंगोली, परभनी, धाराशिव, अकोला, वाशिम और अमरावती। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन के हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 3 मार्च यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, सोलापुर, गोंदिया, हिंगोली, नांदेड़ और धाराशिव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गोंदिया, बायकुला मुंबई, सोलापुर, जलगांव, नांदेड़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नांदेड़, भंडारा, परभनी, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और नागपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं अकोला, जालना, बीड, अहिल्यानगर, वाशिम, धुले, बुल्ढाना, हिंगोली, यवतमाल, वर्धा और अमरावती। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 4 मार्च यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गढ़चिरौली, रत्नागिरी, संभाजीनगर, चंद्रपुर, सोलापुर, भंडारा, धुले, गोंदिया, जलगांव और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सिंधुदुर्ग, भंडारा, जलगांव, जलना और नांदेड़। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन धुले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं परभनी, यवतमाल, भंडारा, नांदेड़, वर्धा और हिंगोली। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं वाशिम, गोंदिया, बुल्ढाना, अमरावती, अकोला और नागपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 5 मार्च यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, सोलापुर, गोंदिया, रत्नागिरी, सांगली, सिंधुदुर्ग, अकोला, अमरावती, भंडारा और चंद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, सोलापुर, चंद्रपुर, गोंदिया, सिंधुदुर्ग, ठाणे, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। यहाँ पर रात का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नागपुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं भंडारा, यवतमाल,
और वर्धा वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।